जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल लाइन के साथ। मुश्किलों से भागना आसान होता है, ज़िंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। जो डर गया वो खाली हाथ होता है, और जो लड़ गया उसके पास सारा जहां होता है। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है उच्चारण स्थान। चलिए इन सूत्रों को मेरे साथ दोहराइएगा। अकुः विसर्जनीयानां कंठः, इचुयशानां तालु, ऋतुरसाणां मूर्धः, ऋतुलसानां दन्तः, उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ, अमङ्गर्णानां नासिका च, एदैतो कण्ठतालु, ओदौतो कण्ठोष्ठं, वकारस्य दन्तोष्ठं, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्, अनुस्वारस्य नासिका। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इन सूत्रों की सहायता से कैसे हम उच्चारण स्थान समझेंगे। जैसे पहला सूत्र है हमारा अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह, इसमें आ का मतलब हो गया छोटा आ और बड़ा आ। कु का मतलब हो गया का वर्ग। का वर्ग में का, ख, ग, घ, ङ, ये आपके पांचों वर्ड आ जाएंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा हा, और लास्ट में विसर्ग वर्ड। कुल मिला के ये जो आ का वर्ग हा विसर्ग, ये आपके कंठ से निकलने वाले वर्ड हैं। सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो ये सारे आपके कंठ से निकलने वाले वर्ड हो जाएंगे, तो इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम मतलब ई और ई। इसके बाद चा वर्ग, और फिर है या और सा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तालव्य। तालु, तालु से निकलने वाले इचु यशानाम तालु। नेक्स्ट है आपका ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा में ऋषि और टा वर्ग, इसके बाद रा और सा, ये आपके मूर्धन्य वर्ण हो जाएंगे। मतलब ये आपके मूर्धा से निकलने वाले वर्ड हैं। इसके बाद आपका है ऋतुलसानाम दंतः। इसमें क्या है? री है, ता वर्ग है, ला, सा, ये आपके दंत से निकलने वाले। इसके बाद आपका आ जाएगा उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। इसमें आपका उ और उ, पा वर्ग, उपधमानी, ये सारे आपके ओष्ठ वर्ड हैं। इनका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाएगा। इसके बाद आता है अमंगर्णा नाम नासिका चा। इसमें आपके चारों पांचों अनुनासिक वर्ड आ जाएंगे। ञ, म, गड़ा, अड़ा, ना, ये आपके नासिका से, इनका उच्चारण स्थान आपका नासिका हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है ए दैतो कंठ तालु। मतलब ए और ए, ये आपके कंठ और तालव्य से निकलने वाले कंठ तालु, इनका उच्चारण स्थान है। इसके बाद आता है ओ दौतो कंठोष्टम। ओ और औ, ये आपके कंठ और ओष्ठ से मिलकर निकलने वाले वर्ड हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ माना जाता है। इसके बाद आपका आता है वकारस्य दंतोष्ठम। वकार होता है जो कि आपके दंत और ओष्ठ से मिलकर निकलता है, इसका उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ होता है। जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, इसका उच्चारण स्थान आपका जिह्वा मूली होता है। फिर आपका लास्ट होता है अनुस्वारस्य नासिका। जितने भी अनुस्वार होते हैं ये नासिक के वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझाया गया है का और खा, इनके पहले ये जो चिन्ह है ये आपका जिह्वा मूली होते हैं। इसके बाद उपधमानीय, जैसे पा और फा के पहले ये उपधमानीय होते हैं। स्वर के बाद मूलतः विसर्ग लगाया जाता है, और किसी भी व्यंजन के पहले आपका ये वाला उपधमानीय चिन्ह आता है। समझिएगा, स्वर के बाद विसर्ग लगाया जाता है, और व्यंजन के पहले आधा विसर्ग, इस चिन्ह को आधा विसर्ग कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण स्थान की संख्या आपकी टोटल 8 होती है। चलिए एक शार्ट समझ लेते हैं। शार्ट ट्रिक है का ता मू दा ओ,
यहाँ पे का अर्थ है कंठ से, ता का अर्थ है तालु से, मु का अर्थ है मूर्धा से, दा का अर्थ है दंत से, ओ का अर्थ है ओष्ठ से। का मतलब कंठ, कंठ के लिए आपका हो जाएगा कु का मतलब हो जाएगा का वर्ग। इसके बाद आएगा आपका ता का मतलब हो जाएगा तालु, तालु का आपका चू मतलब चा वर्ग हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका मु मतलब मूर्धा, मूर्धा का टू मतलब टा वर्ग हो जाएगा। इसके बाद दा मतलब दंत हो जाएगा आपका, दंत का टू मतलब ता वर्ग हो जाएगा। और लास्ट में आपका ओ मतलब ओष्ठ, इसका पा वर्ग। तो इस तरह से आप शार्ट में इसको याद कर सकते हैं, का ता मु दा ओ कु चू टू तू पू। तो इस तरह से ये आपके उच्चारण स्थान हो गए। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। आज का हमारा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है प्रयत्न। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? विशेष यत्न, और यत्न का मतलब ही होता है प्रयास। प्रयास मतलब कोशिश, समझ ही रहे हैं आप लोग। तो प्रयत्न का मतलब क्या है कि वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को ही प्रयत्न कहा गया है। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को ही प्रयत्न कहा गया है दोस्तों। अब बात करें प्रयत्न की, तो प्रयत्न दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है आभ्यंतर या आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा होता है आपका बाह्य या बाहरी प्रयत्न। जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है, इसमें आपका पहले प्रयास और बाद में उच्चारण किया जाता है। लेकिन जो आपका बाह्य प्रयत्न होता है, इसमें आपका पहले उच्चारण और बाद में प्रयास किया जाता है। तो चलिए हम इन दोनों प्रयत्नों को समझते हैं। सबसे पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न को समझेंगे और उसके कितने प्रकार का आभ्यंतर प्रयत्न होता है उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो आभ्यंतर प्रयत्न, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आभ्यंतर का अर्थ ही होता है भीतर या आभ्यंतर। इसका मतलब चेष्टा से है, मतलब जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। तो कहने का मतलब क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान या उच्चारण करने से पहले, जिन वर्णों का उच्चारण करने से पहले प्रयास किया जाता है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पष्ट, स्पृष्ट प्रयत्न, ईषत् या ईषद प्रयत्न, ईषद विवृत प्रयत्न, विवृत प्रयत्न, या फिर संवत प्रयत्न। तो सबसे पहले हमारा जो होता है स्पृष्ट प्रयत्न, इसका मतलब ही होता है स्पर्श करें। इसमें आपके 5 वर्ग यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन का से मा तक आ जाएंगे। इसके बाद आता है ईषद या ईषद स्पष्ट बोलते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा स्पर्श होता है, इसको अंतस्था नाम बोला जाता है। इसमें आपके यण वर्ण आ जाते हैं, यण प्रत्याहार के। इसके बाद आपका आता है ईषद विवृत, इसमें थोड़ा खुला हो, इसमें सल प्रत्याहार आपके आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका विवृत, पूरा खुला हुआ, ये स्वरों का होता है, समान स्वर होते हैं इसमें। और फिर आता है समृत, समृत मतलब नाम मात्र का खुला हो, जैसे बहुत छोड़ो, बहुत कम सुन, इसमें मुँह आपका ओपन हो रहा है। तो चलिए हम इन 5 प्रयत्नों को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्पृष्ट प्रयत्न की। इसका सूत्र क्या है? तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। कहने का मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अंग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि को स्पर्श करती है, ऐसे वर्णों को हम स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। ये सब आपके स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 25 होती है। का से माँ तक अर्थात स्पष्ट प्रयत्नों की संख्या आपकी 25 होती है। स्पष्ट व्यंजन का स्पष्ट प्रयत्न होता है।
का वर्ग आपका, इसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सारे पांचों वर्ग आपके इस पृष्ठ प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। अगला हमारा क्या है, ईसद या ईसत स्पृष्ट प्रयत्न। इसका सूत्र क्या है, ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अंगों के आंतरिक भागों को स्पर्श करती है, ऐसे वर्णों को ईसत या ईसद स्पृष्ट प्रयत्न होता है। मुख के आंतरिक अंगों को थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करें। अंतस्थ व्यंजनों का ईसद स्पष्ट प्रयत्न होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, या, वा, रा और ला। मतलब अंतस्थ व्यंजन ही आपके ईसद प्रयत्न हैं। अगला हमारा क्या है, विवृत प्रयत्न। विवृत प्रयत्न के बारे में समझते हैं। विवृतम स्वराणाम, कह रहा विवृतम स्वराणाम, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का भाग हमारा पूरी तरह से खुला होता है, ऐसे वर्णों का विवृत प्रयत्न होता है। इसके अंतर्गत हमारे सभी स्वर आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। आ, ई, ऊ, री, रे, ए, ओ, ऐ, औ, ये आपके पूरे स्वर होते हैं। तो ये आपके विवृत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा प्रयत्न है ईसद या ईसद विवृत प्रयत्न। इसका सूत्र क्या है, ईसत विवृतम ऊष्मणाम, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख का भाग थोड़ा सा खुलता है, ऐसे वर्णों का ईसत विवृत प्रयत्न होता है। इनके अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से ऊष्म वर्ण होते हैं, श, ख, श, हा, ये आपके ऊष्म वर्ण होते हैं और यही हमारे ईसद विवृत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा संवृत प्रयत्न। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम। इसका मतलब क्या है कि जिसके उच्चारण के लिए मुख नाम मात्र का खुला हो या थोड़ा सा खुला हो, उसे संवृत प्रयत्न कहते हैं। ह्रस्व आ का प्रयोग प्रयोगावस्था में, साध्वावस्था में, सिद्धि प्रक्रिया में संवत प्रयत्न होता है। केवल बोलचाल की भाषा में विवृत प्रयत्न होता है। जो आपका अवर्ण होता है, इसका प्रयोग केवल बोलचाल की भाषा में विवृत प्रयत्न होता है, बाकी हर जगह संवत प्रयत्न होता है। तो चलिए प्रयत्न का दूसरा प्रकार जो कि वाह्य प्रयत्न है, इसको समझते हैं। इसका सूत्र क्या है, वाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, तो उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है, उस समय जो उच्चारण की चेष्टा होती है, उसे वाह्य प्रयत्न कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का पहले उच्चारण किया जाए तथा बाद में प्रयास किया जाए, उसे वाह्य प्रयत्न कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी टोटल संख्या आपकी 11 होती है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है विवारः, फिर होता है संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्प प्राणः, महाप्राणः, उदात्त, अनुदात्त और लास्ट में आपका होता है स्वरित। इसमें क्या है, विवारः, श्वासः, अघोषः, मतलब पहला, तीसरा और छठवां खर, खर के अंतर्गत आते हैं। इसको हम नाम देते हैं खबिस, शार्ट में हम नाम खबिस दे देते हैं। इससे अघोष वर्ण कहा जाता है। इसके बाद क्या है, दूसरा, चौथा और पांचवा, ये आपके हस के अंतर्गत आते हैं, हस प्रत्याहार के। संवार, नाद, घोष,
इसको हम शॉर्ट में नाम देते हैं हसन्ना घोह। तो चलिए इन्हीं प्रयत्नों से हम अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में समझते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आपके परीक्षा में पूछा जाता है। व्यंजन के का से मात में पहला, तीसरा, पांचवा यानी कि का, ग, ंग और या, वा, रा, ला ये आपके अल्पप्राण होते हैं, तथा दूसरा व चौथा यानी कि खा और घा और स, घ, स, हा ये आपके महाप्राण होते हैं। तो कहने का मतलब है, आप इस तरह समझिए, जैसे किसी भी वर्ग का खा, गा, घा, अंगा ये आपके पांचों वर्ग में अप्लाई होगा। मैं आपको एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ। तो इसका पहला यानी कि का, इसके बाद तीसरा यानी कि गा, इसके बाद पांचवा यानी कि अंगा, ये आपके तीनों आपके हो जाएंगे अल्पप्राण का, गा, अंगा। मतलब किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, साथ में या, व, रा, ला ये अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद दूसरा और चौथा और साथ में शा, खा, शा, हा ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए अघोष और घोष के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे है खर, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा एवं शा, ख, शा आए तो वहाँ पे आपका अघोष हो जाता है। इसका सूत्र क्या है? खरो विवारः श्वासः अघोषाश्च। टोटल ये वर्ड आपके होते हैं 13। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में का और खा, टा वर्ग है टा वर्ग में टा और ठा, आपका चा वर्ग है चा और छा। तो इस तरह से इनकी टोटल संख्या 13 होती है। अगला क्या है? हर्ष, हसः संवारः नादा घोषाश्च। मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और हा, या, व, रा, ला ये आपके घोष के अंतर्गत आते हैं। घोष की संख्या कितनी होती है? टोटल आपकी 20 होती है। 20 कैसे हो गई? तो इसमें 5 वर्ग हो गए, तो 3 × 5 आपके 15 वर्ग से मिल गए 15 वर्ण। इसके बाद 5 ये हो गए हा, या, व, रा, ला। तो इस तरह से इनकी संख्या टोटल 20 हो गई। तो चलिए शॉर्ट में समझते हैं। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राणः। कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और या, व, रा, ला ये आपके अल्प प्राण होते हैं। टोटल 19 वर्ण होते हैं। इसके बाद क्या है? वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ सलश्च महाप्राणः। मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा एवं शा, ख, शा, हा ये आपके टोटल 14 वर्ण हो गए। ये आपके महाप्राण कहे जाते हैं। इसके बाद आपका है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये आपका सब स्वरों को होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? आ, ई, उ, ऋषि, ऋ, ए, ओ, ऐ और औ। दोस्तों इस तरह से हमारा प्रयत्न का टॉपिक खत्म हुआ। कल हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे क्लास की। कल का हमारा टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। व्याकरण की प्रमुख संज्ञाओं के बारे में हम लोग कल समझेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।